500% टैरिफ की बात की जा रही है, किसी को कुछ समझा नहीं जा रहा है, चुने हुए लीडर्स को अबडक्ट करके ले जाया जा रहा है। तो होगा जब होगा इंपीचमेंट, तब तक तो ट्रंप के पास वक्त बहुत है। नमस्ते दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी, मेरे वेबसाइट में मैंने फ्रंट लैंडिंग पेज में एक कोट लिख के रखी थी। ये था, डोंट लुक फॉर सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स मिजरी विथ अ स्क्यूड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है ये कोट मैंने शायद ट्रंप साहब के लिए लिखा था कभी। तो ये सच होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली द अटेंशन इज मिड टर्म इन नवंबर 2026, और 2026 में इतना उथल पुथल होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली द कोट इज सेइंग। ये ट्रंप ने इकोनॉमी में फोकस करेंगे, पैसा इधर लाएंगे, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड की बाकी जो कंट्रीज है ना, सफ़र बहुत करेंगे। इसको सक्सेस कहेंगे आप, और अमेरिका का जो हेरिटेज है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का हेरिटेज है, लूट करना या तो ऑक्युपाई करना या तो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना या तो कंट्रोल करना, वो जो हेरिटेज है उनके साथ रह के बाकी को दुख देके अपने को रिच बनाना, ये उनका हेरिटेज रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन 2026। अब रही बात मार्को रूबियो की, गौरव साहब बोल रहे थे पता नहीं क्यों क्यूबा को वो इतना नफरत करते। मैं आपको बताऊं, उनके जो एंसेस्टर है वो एक्चुअली कम्युनिज्म से पहले आए थे क्यूबा से। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ही यूज्ड दैट, एंड कम्युनिज्म को यूज करके उन्होंने आज सेनेटर बना था यहाँ पे। तो ये झूठ के जो फाउंडेशन है उसके ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। तो अब ऑब्वियसली अमेरिका इज एंटी रशिया, एंटी कम्युनिज्म, तो उसको पॉलिटिकली बहुत यूज करा गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन वो अपने जो जहाँ से आए, जो उनका रूट है, उसको कोसता रहा। तो अमेरिका का एक हेरिटेज रहा है। जैसे मैं इंडियन बॉर्न इन अमेरिकन सिटीजन हूँ आज, लेकिन उनके हिसाब से जब तक मैं हिंदू से क्रिश्चियन ना बनूं और इंडिया को ट्रैश करती ना रहूं, तब तक मैं अमेरिकन बन ही नहीं सकती। और ऊपर से मैं ब्राउन स्किन तो हूँ, लेकिन तो कभी इंडिया की अच्छाई बोल दिया तो मैं तो गई, मेरा तो मतलब मैं कभी अमेरिकन बन ही नहीं सकती। तो यही जो एजेंडा है, आप खालिस्तान लीजिए, कोई भी कंट्री की आप एक ग्रुप ले लीजिए, अमेरिका हेरिटेज यही था। वहाँ से आते हैं, यहाँ पे वो टेररिस्ट ग्रुप बना के उस कंट्री पे अटैक करवाते। तो अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन मार्को रूबियोज एक्चुअली हेरिटेज। अब ग्राहम की बात बोले, ही इज ए वॉर हॉक। उन्होंने ग्राउंड कॉम्बैट में तो कभी काम नहीं किया, लेकिन वो लॉ के बाद उन्होंने प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटॉर्नी भी रहा है, और एक्चुअली एयरफोर्स में काम किया है। और एक्चुअली ये दोनों ही लोग बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं इस समय। क्या मार्को रूबियो, लिंडसे ग्राहम, क्या यही चला रहे हैं एक तरीके से ट्रंप को? नहीं, और स्टीफन मिलर का भूल गए हो आप, रास वॉट को भूल गए हो, वो प्रोजेक्ट 2025। तो क्या ये समझा जाए, क्या ये समझा जाए, और इसके लिए शुभदा जी आपके पास आऊंगा तो आगे समझूंगा, क्या पहले ये समझा जाता था कि असल में डीप स्टेट वहां का जो है उसका कुछ इंफ्लुएंस वहां के प्रेसिडेंट्स पर होता है? क्या इस बार ऐसा हो गया है कि वहां के डीप स्टेट को ही अपना एक फेस मिल गया है कंप्लीटली ट्रंप के तौर पर? क्या कई लोग जब ऐसा कहते हैं तो सही कहते हैं। ब्रिटिश फोर्स ने टैंकर रोकने में अमेरिका की मदद की। अगली खबर देखिए, ब्रिटिश फोर्स की मदद से रूसी टैंकर मारिनेरा पर कब्जा। ब्रिटेन ने अमेरिका को दी इंटेल और लॉजिस्टिक मदद। ब्रिटिश फोर्सेस ने पेशेवर तरीके से बेला 1 रोकने में दिया योगदान। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को बताया सफल। मुझको लग रहा है मेजर गौरव आर्य, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का गुस्सा यूनाइटेड किंगडम पर निकल जाए रशिया का। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनको यह पता है कि यहां पे प्रेशर डालेंगे तो वहां पे चीख निकलेगी, ये बात तो तय है। और ये सारे के सारे एक साथ ही थे। मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, ये जब भी आप देखिए इराक वॉर की बात हुई, अफगानिस्तान की हुई, तो ये साथ साथ चले हैं, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे और कंट्रीज। और अब देखिए ये चीज फ्रैक्चर कहां पे होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये चीज फ्रैक्चर कहां पे होती है? आपने यूके का नाम लिया, ये फ्रैक्चर यहां पे होती है कि सब ये नेटो के हिस्से हैं। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़ूंगा। अच्छा, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ नेटो। तो आर्टिकल 5 नेटो का क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है नेटो का कि नेटो के एक सदस्य पे हमला, यानी कि सब पे हमला।
ये बेसिक वायलेशन ऑफ नेटो है। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने यही बात बोली है, द लेडी सेड द सेम थिंग कि भाई देन से गुड बाय टू नेटो। आप ये कह रहे हैं कि क्या यूएस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए क्या यूके 100%? ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। तो ये समंदर में रूस और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन एक तरीके से माना जा रहा है। अमेरिकी शिप पर रूस ने टॉर्पीडो को किया लॉक। रूस के सांसद एलेक्सी जुरावल्योव की अमेरिका को वार्निंग। आंद्रेई गुरयल्लोव ने परमाणु जवाब तक के संकेत दिए। अमेरिकी कार्रवाई को रूस ने बताया समुद्री डकैती। परमाणु कार्रवाई तक की बात पहुंच जाना मतलब यह बताता है कि रशिया भी इसको कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है। और अगली खबर देखिए, कैरेबियन के बाद अटलांटिक रीजन में रूस अमेरिका आमने सामने। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका ने भेजा सबमरीन हंटर। रूस के ऑयल टैंकर पर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री विमान की निगाहें। P-8A पोसाइडन की अटलांटिक में पेट्रोलिंग अमेरिकी KC-135 एयर टैंकर ने भी भरी उड़ान। ये सब जो संकेत हैं, ये तमाम जगहों पर घटने वाली ये छोटी छोटी घटनाएं ये बता रही हैं कि दुनिया के लिए आने वाले दिनों में क्या इशारे हैं। अब अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ का बयान देखिए। वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। दुनिया में कहीं नहीं जाएगा वेनेजुएला का तेल सिवाय अमेरिका के। वेनेजुएला से कोई व्यापार नहीं होगा, पीट हेग्सेथ ने कहा। वैध व्यापार वही जिसे यूनाइटेड स्टेट्स इजाजत देगा। शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर्स पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक्शन, ये भी जरा देख लीजिए। अब ये इस तरह के हालात में क्या पूरी दुनिया, खास तौर से वो जो महाशक्ति बनने में अमेरिका के साथ कॉम्पीट कर रही है ताकतें, जिसमें से खास तौर से रशिया और चाइना का नाम ले लीजिए, क्या उनको ये सिर्फ होते देखना गवारा होगा? और अगर नहीं होगा तो वो इस समय क्या कर पाने की स्थिति में होंगे? राजेश पुरोहित जी, आप क्या देखते हैं? क्या सप्लाई चेन वाली एक तरीके से नर्व जो है उसी को हिट किया जाएगा, या इसके अलावा भी कोई विकल्प आप देखते हैं जिसको चाइना आजमा सकता है अमेरिका के खिलाफ? नहीं, चाइना के पास काफी विकल्प है भैया। काउंटर टेरिफ तो चाइना 100% लगाएगा। उसके अलावा भी और भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अमेरिका के ऊपर बिल्कुल करेगा। ये जो एक तरीके से वर्ल्ड का डिक्टेटर बनने की कोशिश ट्रम्प जो कर रहा है, वो काफी उथल पुथल लाने वाली चीजें हैं। काफी डिस्टर्बेंसेस आएंगे। हर रीजन डिस्टर्ब है आज की तारीख में। एशिया से लेकर अटलांटिक तक, ग्रीनलैंड तक, हर चीज हर जगह डिस्टर्बेंस कर रखा है इन्होंने। तो चाइना इसका जवाब देगा, बिल्कुल देगा। चाइना इसका जवाब देगा। यह भी संभव है कि काउंटर टैरिफ लगाया जाए। और ये सप्लाई चेन वाला जिसका जिक्र अभी गौरव आर्य कर रहे थे, वो तो खैर वो जिस दिन उसने वो नर्व दवाई बिलबिला जाएंगे लोग। लेकिन भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका।